आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी इतने दयालु कैसे बन गए? समझने की जरूरत है कि इनको दया कैसे आ गई भाई जनता के ऊपर। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और गोदी मीडिया तो प्रचार करने के लिए है ही, साथ में इनके अंधभक्त भी हैं। 8 सालों के दरमियान 45 रुपए डीजल पेट्रोल पे इस सरकार ने बढ़ाए हैं। अब तक 8 साल का आंकड़ा उठा के देख लो। मोदी जी ने जब भी कुछ घटाया है तो ठीक इलेक्शन तक ही घटाया है, और इलेक्शन बाद ब्याज समेत ये बनिया सरकार वसूली करती है आम जनता से। डीजल पेट्रोल के ऊपर केंद्र सरकार ने 7 रुपए और 9 रुपए ऐसे ही कुछ घटाया है। अब क्यों घटाया है समझने की जरूरत है। आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी इतने दयालु कैसे बन गए? समझने की जरूरत है कि इनको दया कैसे आ गई भाई जनता के ऊपर। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और समझिए कि आखिर मोदी जी को दया जनता के ऊपर कब कब आता है? जब जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तरस आ जाता है जनता पे। तरस क्यों आता है ये बिंदु भी समझने की जरूरत है। दरअसल तरस जनता के ऊपर नहीं आता है, इनको अपना स्वार्थ नजर आता है कि कहीं हमसे जनता रुष्ट ना हो जाए, इसलिए डीजल पेट्रोल के दाम इलेक्शन के टाइम के अंदर घटा दिए जाते हैं। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 5 राज्यों का चुनाव में कैसे 7-8 रुपए डीजल पेट्रोल पे घटाए थे सरकार ने, लेकिन लगातार 20 रुपए बढ़ाने के बाद 7-8 रुपए जैसे अब घटाए हैं तैसे ही अभी 20 रुपए लगभग बढ़ाए हैं, तब 7-8 रुपए डीजल पेट्रोल पे घटाए हैं। तो मतलब कुल मिलाके के 1-2 महीने बढ़ाते रहो 20 रुपए जब बढ़ जाए तो 5 रुपए 6 रुपए घटा दो, तब भी हम फायदे में हैं। और दूसरी बात, सहानुभूति जनता में आएगी हमारे प्रति, तभी तो इलेक्शन आने वाले हैं गुजरात के, राजस्थान के और कई राज्यों के। अभी 2-3 महीने बाद ही चुनाव है। तो दाम इसलिए घटाए गए हैं ताकि इस चुनाव के ऊपर प्रभाव डाल सके। और गोदी मीडिया तो प्रचार करने के लिए है ही, साथ में इनके अंधभक्त भी हैं। तो यह समझने की जरूरत है। 8 साल अभी मोदी सरकार के पूरे नहीं हुए, अगले महीने में पूरे होंगे। 8 सालों के दरमियान 45 रुपए डीजल पेट्रोल पे इस सरकार ने बढ़ाए हैं। अब तक अभी भी 42 रुपए लगभग 8 साल की तुलना करें तो 1 साल में कितने पैसे बढ़ गए अंदाजा लगाइए, गिनिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बिजनेसमैन की पार्टी है, और बिजनेसमैन खास तौर से यदि तेली समाज हो तो मक्खी की गांड में से घी निकाल के भी पीना कोई इस समाज से सीखे। माफ करना, क्योंकि सच्चाई यही है। क्योंकि मोदी बनिया है ना, और बनिया क्या चीज होता है यह समझने की जरूरत है। अरे नरेंद्र मोदी जात का बनिया है ना, इसीलिए मैंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी यूं ही किसी को कुछ नहीं देता है। नरेंद्र मोदी जब उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है, इलेक्शन का टाइम नजदीक आता है, तब नरेंद्र मोदी जनता के ऊपर थोड़ी सी दया दिखाता है, केवल और केवल चुनाव तक के लिए। चुनाव खत्म तो जो भी छूट मतलब 3-4 महीने के लिए सरकार देती है, ब्याज समेत वसूली करती है कि नहीं। 8 साल का आंकड़ा उठा के देख लो। मोदी जी ने जब भी कुछ घटाया है तो ठीक इलेक्शन तक ही घटाया है, और इलेक्शन बाद ब्याज समेत ये बनिया सरकार वसूली करती है आम जनता से। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। बहुत सारे भक्त फेसबुक पे खूब लिख रहे हैं कि हमारे आका ने, हमारे अब्बा श्री ने रेट घटा दिया। लेकिन क्यों घटा दिया तुम्हारे अब्बा श्री और आका ने? क्योंकि चुनाव नजदीक है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो मेरी बात को आज की तारीख में नोट कर लो
जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर तुम्हारे आका श्री उसी रात से डीजल पेट्रोल या सब चीजों पे दाम बढ़ाना चालू कर देंगे। और डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़े तो हिंदुस्तान में एक एक वस्तु पे अपने आप दाम बढ़ जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, क्योंकि जो भी काम होता है डीजल पेट्रोल के बिना तो होता नहीं है। और जब गाड़ी में डीजल पेट्रोल चलेगा, उसके गाड़ी वाले के खर्चे होंगे तो ट्रांसपोर्टिंग भाड़ा होगा ज्यादा, तो ऐसे करके सारे वस्तुओं पे आराम से दाम बढ़ जाएगा। तो अंधभक्तों और देश की जनता भी ज्यादा खुश होने की जरूरत कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।